गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको जब पहले वीडियो भेजी थी उसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। मैंने आपको पृथ्वी का डायग्राम बना के बताया था कि पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, बीच की परत को क्या कहते हैं और अंदर की परत को, 3 परतें बताई थी जिसकी मैंने आपको उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि शेल क्या होते हैं। शेल होते हैं पृथ्वी की परपटी, जो ऊपर वाला भाग है, ये जिन खनिज पदार्थों से बनती है उसे शेल बोलते हैं। पृथ्वी की ये भूपरपटी थी ना, फिर ये मेंटल था और ये क्रोड था। तो ये वाली जो परपटी होती है ना, ये जिन शेल से बनती है, खनिज पदार्थों से बनती है, उन्हें शेल बोलते हैं। ये जो शेल है ना वो 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय क्या होते हैं, ये है बेटा आपका ज्वालामुखी। ठीक है, जब ज्वालामुखी में से ये लावा निकलता है ना तो ये क्या होता है, गर्म होता है और बिल्कुल पतला होता है, गीला होता है। जब ये ठंडा होकर ठोस हो जाता है ना, ठंडा होकर क्या हो जाता है, बर्फ़ जैसा हो जाता है, ठोस, तो उसे क्या बोलते हैं, आग्नेय शेल बोलते हैं। ठीक है, अवसादी क्या होता है, जब शेल मतलब कि ये जो परपटी जो खनिज पदार्थ हैं वो लुढ़क कर, चटक कर या टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं ना, तो इन्हें क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। अवसादी शेल नहीं कहते इन्हें बोलते हैं अवसाद। लुढ़क कर, चटक कर, टकरा कर जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं ना तो इन्हें अवसाद बोलते हैं। और ये जो अवसाद है ना, क्या होता है, जब ज्वालामुखी में से निकल कर जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में जब ये लुढ़कते हैं, नीचे वो गिरते हैं और नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर लुढ़क कर, चटक कर, टकरा कर किसी भी चीज़ से जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। और ये अवसाद क्या होता है, हवा भी चल रही है, पानी भी आ रहा है, इनसे एक यहाँ पर इकट्ठा आएंगे, जब एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, अवसादी शेल। क्या बोलते हैं, अवसादी। ज्वालामुखी से यहाँ पर निकले, लुढ़क गए, यहाँ से, ये ज्वालामुखी है, ठीक है, यहाँ से निकलेगा जब लावा, तो ये तो द्रवित लावा क्या है, यहाँ पर इकट्ठा हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, आग्नेय। और जब ये और नीचे आएंगे, नीचे आके यहाँ पर आ जाएंगे ना, लुढ़क जाएंगे, चटक जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर यहाँ पर इकट्ठा हो गए, तो इन्हें क्या बोलेंगे, अवसाद। अवसाद। अब यहाँ से हवा भी आ रही है, जल भी आ रहा है, पानी भी आ रहा है, तो यहाँ से जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर जब यहाँ पर से बह के यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो इन्हें यहाँ पर क्या कह देंगे, अवसादी शेल। ठीक है, समझ में आ गई। और कायांतरित क्या होते हैं, जब ये आग्नेय शेल और अवसादी शेल जब बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण और दबने के कारण, किसके कारण, गर्मी के कारण, ताप और दाब के कारण अपनी जो उनकी बिल्कुल स्थिति है ना उसमें परिवर्तन कर लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कायांतरित शेल। अब क्या होता है, कायांतरित शेल समझ में आ गई कि आग्नेय और अवसादी, जिन दोनों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, ये जब उच्च ताप और दाब के कारण अपनी काया में परिवर्तन कर देते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, कायांतरित शेल बोलते हैं। और अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि कायांतरित शेल आगे चल के क्या बनते होंगे। तो कायांतरित शेल आगे चल के आग्नेय में, इस वाले में फिर दोबारा चेंज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि जब उच्च ताप और दाब के कारण काया में परिवर्तन कर लिया, कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा इनमें, तो ये जो परिवर्तन है ना, फिर इसमें और भी ज़्यादा दाब और ताप मिलता है इन लोगों को, और भी ज़्यादा गर्मी मिलती है, और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और भी ज़्यादा, तो ये क्या होता है, तो ये फिर दोबारा गीले हो जाते हैं, मतलब कि अपना पानी वाला फॉर्म ले लेते हैं, गीले हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, और ये फिर दोबारा क्या हो जाते हैं, मैग्मा बन जाते हैं। ठीक है, और फिर दोबारा ज्वालामुखी में से निकलते हैं। बेटा आपको कुछ भी समझना आए ना तो आप मुझसे फिर दोबारा पूछ सकते हैं, मगर मेरे पर्सनल नंबर पर, क्योंकि क्लास ओवर होने के बाद इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपकी क्वेरीज़ को बता सकूं। आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे मैसेज करके कुछ भी चैप्टर के बारे में पूछ लेना। आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, फिनिश हो गया ये वाला चैप्टर। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको फ़ोटो भेजूँगी, जिसको आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है बेटा, बाय।